हाय गाइस, तो आज की वीडियो में हम वेलकम टू द आउटकास्ट रेस्टोरेंट के एपिसोड नंबर 6 को कवर करने वाले हैं। कहानी के शुरुआत में उनके रेस्टोरेंट में ना एक ओल्ड मैन दिखाया जाता है और वो ना अटेलियर को देख के काफी ज्यादा रोने लगता है और बोलता है कि फाइनली आप हमें मिल गई, यंग लेडी करके बोलता है। और अभी सभी लोग ना काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वो बंदा ना उसका बटलर था एक तरह से आप कह सकते हो, और साथ ही वो ना वर्क फैट फैमिली से बिलोंग करती थी। और वो नाम सुनने के बाद विद्या और बेचल काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वो फैमिली को आप काफी ज्यादा रिच मान सकते हो और साथ ही मैजिक के नाम पे ना वो टॉप पे एक तरह से देखा जाए तो। और इसके बाद बटलर बताने लगता है कि वो ना उनकी फैमिली को ना काफी टाइम से ग्रीड करते आ रहे हैं और साथ ही वो ना अभी अटेलियर को लेके जाने के लिए आए हैं। और इसके बाद वो हमें पास्ट की बातें बताता है, जैसे अटेलियर के फादर मरे थे ना, तो उसके बाद उसके छोटे भाई जो जोसेफ थे ना, उसने ना अटेलियर को ना वारिस घोषित करने से ना सीधा इनकार कर दिया ताकि वो सारी प्रॉपर्टी ना उनके नाम पे हो सके एक तरह से। और उनको ना घर से बाहर निकाल दिया गया था। बट अभी कुछ टाइम पहले ना अटेलियर के फादर की वसीयत जो थी ना वो मिल गई है और उनमें एकदम साफ साफ लिखा हुआ है कि अटेलियर ही वारिस है एक तरह से। और जैसे वो दस्तावेज मिले ना, उसके बाद कोर्ट में भी मुकदमा किया गया और साथ ही अभी केस लड़ा जाएगा एक तरह से जोसेफ के खिलाफ। और अगर ये केस जीत गए ना तो सारी प्रॉपर्टी और सब पावर ना एक तरह से अटेलियर के पास आ जाएगा। और इसके बाद अटेलियर ना सीधा मना कर देते हैं कि मुझे वहाँ पे नहीं जाना, मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, मुझे पैसा या फिर कुछ भी नहीं चाहिए। और इसके बाद कुछ चीजें हमें दिखाई जाती है जो कि उसके साथ हुआ था और वो सच में काफी ज्यादा डरावना था एक तरह से देखा जाए तो। और अभी अटेलियर ना डेनिस को पकड़ के साइड में खड़ी हो जाती है और वो बटलर बोलने लगता है कि आपको ना आपके कैसल में चलना चाहिए। और डेनिस भी सोचने लगता है कि एक तरह से देखा जाए तो सही है, मतलब कि ये जगह ना एस्केलेट सही नहीं रहेगा, मतलब कि अटेलियर काफी ज्यादा रिच थी देखा जाए तो। और इसके बाद डेनिस पूछता है कि क्या तुम वहाँ पे जाना नहीं चाहते, और अटेलियर ना स्टार्टिंग में मना कर देती है। और इसके बाद डेनिस ना उसको काफी ज्यादा समझाने लगता है कि तुम्हारे फ्यूचर के लिए काफी अच्छा है। और इसके बाद तभी अटेलियर बोलती है कि अगर आप चलोगे ना तो मैं चलूंगी। और डेनिस बिना जाने के लिए एक तरह से मान जाता है। और इसके बाद ना विव्या भी रेडी हो जाता है उनके साथ जाने के लिए और बंदा काफी ज्यादा एक्साइटेड था। और बेचल और हेनरिटा ना घर का देखभाल करने के लिए ना वहीं पे रुके थे, वो दोनों नहीं जाते। और इसके बाद वहाँ पे अटेलियर भी रेडी होकर आती है और वो सच में काफी ज्यादा क्यूट लग रही थी और सभी लोग यही बोलते हैं। और इसके बाद अटेलियर भी बताने लगता है कि मैं वहाँ पे ना जल्दी से सारा काम निपटा के ना वापस आना चाहती हूँ, मतलब कि मुझे वहाँ पे नहीं जाना। और इसके बाद अगेन पागलों की तरह बातें करने लगता है कि मैं नहीं जाना चाहती, मतलब कि क्या करूँ मैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा, इस तरीके की बातें करने लगती है। और अभी डेनिस बोलता है कि तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना। और वो जो बटलर था ना वो अटेलियर को तो काफी ज्यादा रिस्पेक्ट दे रहा था, बट बाकी लोगों को बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं दे रहा था। और ये सुनकर ना बाकी लोगों को थोड़ा गुस्सा भी आता है वहाँ पे। और इसके बाद फाइनली वो लोग लंबा सफर करके राजधानी की तरफ जाने लगता है और रास्ता काफी ज्यादा लंबा था। और इसके बाद फाइनली वो लोग कैपिटल में पहुंच जाते हैं और विव्या तो काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है वहाँ पे जाने के बाद। और डेनिस बिना एक तरह से काफी ज्यादा परेशान हो रहा था और वो सोच रहा था कि मुझे लगा नहीं था कि मुझे यहाँ पे दोबारा आना पड़ेगा। और इसके बाद तभी विव्या की नजर एक रेस्टोरेंट के ऊपर जाती है और वो बताता है कि ये रेस्टोरेंट ना सच में काफी ज्यादा पॉपुलर है। और डेनिस ने उस टाइम पे अपने ख्यालों में खो रखा था। वो सोचता है कि मुझे एक बार उनसे मिल लेना चाहिए और फिर वो सोचता है कि मैं क्या ही करूंगा उनसे मिलकर, मतलब कि अपनी टीम की बात कर रहा था। और इसके बाद फाइनली वो लोग कैसल के पास पहुंच जाते हैं और वहाँ पे ना एक बंदा खड़ा था और वो एक तरह से आप वकील कह सकते हो, मतलब कि अटेलियर का केस वही लड़ने वाला था। और डेनिस भी अपना इंट्रोडक्शन करता है वहाँ पे। और इसके बाद तभी डेनिस बोलता है कि आखिरकार हमें क्या करना होगा। और वो बंदा बोलता है कि हमें सबसे पहले अटेलियर का ना ब्लड टेस्ट करना होगा। और इसके बाद लिटरली हमें तभी पता लगता है कि अटेलियर को ना इंजेक्शन से काफी ज्यादा डर लगता है, काफी ज्यादा डर रही थी, बट जैसे तैसे करके ना उसको इंजेक्शन लगा दिया जाता है। और इंजेक्शन लगते ही अटेलियर वहाँ पे बेहोश हो जाती है और सच बताते काफी ज्यादा फनी सीन था। और इसके बाद वो लोग ना आगे जाने लगता है, ब्लड सैंपल उनको मिल जाता है इस कारण। और डेनिस बोलता है कि मुझे ना अटेलियर के बारे में जानना है। और इसके बाद जो उसका वकील था ना वो बताने लगता है कि जो अटेलियर के फादर थे ना काफी ज्यादा टैलेंटेड थे एक तरह से, मतलब कि कुछ ऐसे मैजिक होते हैं ना जो कि कभी किसी को सिखाया नहीं जा सकता, मतलब कि वो उनको पीढ़ी दर पीढ़ी मिलता है, जैसे कि हिप्नोसिस मैजिक हो गया। और वर्कसेट परिवार के खून में था ये मैजिक एक तरह से। और जो अटेलियर के फादर के छोटे भाई थे जोसेफ, वो ना काफी ज्यादा नफरत करते थे और एक दिन ना मदर फादर दोनों को टपका डाला। और इसके बाद अटेलियर को भी ना वारिस घोषित नहीं होने दिया और उसको घर से भगा दिया गया, एक तरह से अटेलियर को काफी गंदी हालत में छोड़ दिया। और अभी फाइनली हमें वसीयत भी मिल चुका है और इस कारण हम दोबारा पेशी कर रहे कोर्ट के अंदर। और इसके बाद वो ना एक जादुई उपकरण दिखाता है और उसकी मदद से ना वो लोग पता लगाने वाले थे कि भाई अटेलियर ही है वारिस या फिर नहीं है। और उस मशीन के अंदर ना सबसे पहले अटेलियर का खून डाला जाता है और उसके बाद उसके फादर का खून डाला जाता है और वहाँ पे ना क्रिस्टल पिंक कलर का हो जाता है और इससे पता लगता है कि वो उसकी बेटी थी। और इसके बाद अटेलियर का खून डाला जाता है और मदर का खून डाला जाता है और उस टाइम पे भी ना सेम चीज होता है और इससे एकदम ऑब्वियस से बात था कि हाँ ये वारिस है देखा जाए तो। और वो लोग बात करने लगता है कि हम ना इस केस को काफी आसानी से जीत जाएंगे। और इसके बाद फाइनली में कोर्ट का सीन दिखाया जाता है और वहाँ पे ना पेशी स्टार्ट होता है। और इसके बाद तभी जोसेफ बोलने लगता है कि अच्छा मतलब कि मैं तुम्हें पहचान गया, तुम तो सिल्वर विंग से निकाले गए मेंबर हो ना। और डेनिस बोलने लगता है कि सच बता तो भाई मैं तेरे बारे में ना कुछ भी नहीं जानता और तुमने जो कुछ भी अटेलियर के साथ किया ना इसका बदला तो मैं तुमसे काफी गंदी तरीके से लेने वाला हूँ। और इसके बाद ना कोर्ट का जज जो होता है ना वो वसीयत पढ़ के सुनाने लगता है, जहाँ पे सारी संपत्ति और पावर एक तरह से अटेलियर के हाथ में आने वाला था और जो नॉलेज थी बुक था और साथ ही मैजिक जो था ना वो जोसेफ के हाथ में आने वाला था। और वहाँ पे यही डिसाइड होने वाला था कि आखिरकार कौन सही है और कौन गलत है, मतलब कि वसीयत सही है और क्या साथ में अटेलियर वारिस है या फिर नहीं है वो चेक होने वाला था अभी। और इसके बाद जोसेफ का जो वकील होता है ना बताने लगता है कि एक तरह से देखा जाए तो अटेलियर वारिस तो है बट वो ना नाजायज औलाद है एक तरह से कह सकते हो, मतलब कि उसके फादर ने ना बाहर संबंध बनाया था, इस कारण अटेलियर पैदा होते कुछ इस टाइप की बातें करने लगता है, काफी गंदी बातें। और इसके बाद अटेलियर का जो वकील होता है ना वो बोलने लगता है कि आखिरकार ये ऐसे कैसे कह सकता है, मतलब कि हमें पहले चेक करना होगा, मतलब कि अटेलियर की मदर और फादर के ब्लड से हमें चेक करना पड़ेगा एक बार मशीन के अंदर।
फादर मतलब की अभी जोसेफ बिना अटेलियर को काफी ज्यादा उल्टा सीधा बोल रहा था और ये सारी बातें सुनकर ना डेनिस को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। और इसके बाद अगेन अटेलियर का ब्लड सैंपल लिया जाता है और वहाँ पे बेचारी अगेन काफी ज्यादा डर रही थी, बट डेनिस ने उसको हौसला देता है और जो जज होता है ना वो इसके बाद काफी ज्यादा स्टिक बाहर निकालता है और साथ ही वो बताने लगता है कि जो भी विनर होगा ना वो उपकरण को चलाएगा। और इसके बाद सभी लोग अपने अपने स्टिक निकालते हैं और हमें पता लगता है कि जो बटलर था ना वो विनर बनाता, मतलब कि अभी वो उपकरण को चलाने वाला था। और अभी पता नहीं क्यों डेनिस को ना वहाँ पे काफी ज्यादा अजीब सा लग रहा था। और इसके बाद सबसे पहले फादर का खून डाला जाता है और उसके बाद अटेलियर का खून डाला जाता है और ये ना मैच हो जाता है। और इसके बाद मदर का खून डाला जाता है और साथ ही अटेलियर का खून डाला जाता है और लिटरली इस बार ना ये मैच नहीं होता। और ये चीज देख के ना बंदे लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और जो जोसेफ था ना वो तो काफी ज्यादा स्माइल करने लगता है। और इसके बाद बंदा ना अगेन काफी ज्यादा उल्टा सीधा बोलने लगता है और जो अटेलियर का वकील था ना वो बोलने लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे कुछ गलत हुआ है और वो ना अगेन जांच की मांग करने लगता है, बट जोसेफ ना इसके लिए मना करने लगता है। और इसके बाद अटेलियर को ना नाजायज औलाद करके बोला जाता है और सच में वर्ड काफी ज्यादा हार्श था एक तरह से एक बच्ची के लिए। और ये चीजें ना उसको हर्ट भी कर रहा था और साथ ही डेनिस को भी अभी काफी ज्यादा बुरा लग रहा था, मतलब कि अभी कोर्ट का फैसला होने वाला था। देखा जाए तो वो फादर की तो बेटी थी ना एक तरह से, मतलब कि उसको हाफ वसीयत एक तरह से मिलना चाहिए था, कुछ इस टाइप का फैसला होता है। बट अटेलियर को ना कोई हिस्सा नहीं मिलता, कैसल में रह सकती थी, साथ ही सभी सुविधाओं का फायदा उठा सकती थी, बट वो ना किसी चीज की रानी नहीं थी, मतलब की संपत्ति का अधिकार उसको नहीं मिला था, आप इतना मान सकते हो। और इसके बाद तभी डेनिस की नजर ना बटलर के हाथ में जाता है और उसको ना थोड़ा शक हो जाता है उसके ऊपर। और इसके बाद सीधा बटलर के पास जाता है और लिटरली उसका कॉलर पकड़ के ना उसको उठा लेता है। और इसके बाद हमें पता लगता है कि बटलर ने ना अपना ब्लड डाला था वहाँ पे अटेलियर के साथ और इस कारण मदर का जब ब्लड डाला गया था तो मैच नहीं हुआ था। और वो ना बोलने लगता है, मतलब कि डेनिस बोलने लगता है कि आखिरकार तूने ऐसा क्यों किया, मतलब कि तेरे को किसने करवाई है सारी चीजें। और इसके बाद बटलर बताने लगता है कि मुझे सब करने के लिए जोसेफ ने बोला था और उसने बोला था कि अगर मैं ऐसा करता हूँ तो मुझे काफी ज्यादा पैसा देगा। और इसके बाद जज भी बोलने लगता है कि तुमने नियमों का उल्लंघन किया और तुम्हें जेल में डाल दिया जाएगा। और इसके बाद डेनिस बोलता है कि उल्लंघन तो तुम यहाँ पे कर रहे हो, मतलब कि विनर तो कभी डिसाइड ही नहीं हुआ था, तुमने पहले से डिसाइड कर लिया था कि बटलर ही जाएगा वहाँ पे और ब्लड के साथ छेड़छाड़ करेगा। मतलब कि कुल मिला के बात की जाए ना तो सभी लोग ना मिले हुए थे, सभी के सभी लोग यहाँ पे मिले हुए थे, चाहे वो जज हो या फिर जोसेफ हो, बट जो अटेलियर का वकील था ना वो नहीं मिला था, बट उसके अलावा सभी लोग वहाँ पे मिले हुए थे एक साथ। और अभी डेनिस को वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और साथ ही काफी ज्यादा गार्ड डेनिस के ऊपर अटैक करने के लिए भी जाने लगते हैं। और डेनिस की पावर देखने के बाद भाई वो जितने भी बंदे थे ना सोल्जर थे वो सभी काफी ज्यादा डर जाते हैं और डेनिस लिटरली वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा होने लगता है। बट तभी वहाँ पे विव्या आ जाता है और वो उसको बोलने लगता है कि भाई तुझे अपने आप पे कंट्रोल करना होगा, मतलब कि अगर तू ऐसी हरकतें करेगा तो तुझे सजा मिलेगी और उसके बाद अटेलियर को कौन संभालेगा। और ये सुनने के बाद ना डेनिस शांत हो जाता है और वो ना अटेलियर की तरफ देखने लगता है और अटेलियर ना अभी काफी ज्यादा डर चुकी थी और अभी कोर्ट का फैसला ना फिक्स हो गया था, मतलब कि इसके बाद भी उन्होंने फैसला नहीं बदला, मतलब कि केवल किताबें और ज्ञान अटेलियर को मिला था और बाकी सारी चीजें ना उस बंदे को मिल जाता है। और डेनिस सोच रहा था कि मुझे ना इसको यहाँ पे लाना ही नहीं चाहिए था। और इसके बाद वो सभी ना लाइब्रेरी में जाते हैं जहाँ पे सारा ज्ञान का भंडार रखा हुआ था, मतलब कि इसके अंदर वर्कसाइड परिवार का ना पूरा इतिहास रखा हुआ था और वो जगह ना पूरी तरीके से खंडर बन चुका था। अब मैं ऐसा क्यों बोला, देखने में तो एकदम साफ पता लग रहा था, बट तभी अटेलियर का पावना कहीं पे गिरता है और वो नीचे की तरफ गिर जाती है और लिटरली वहाँ पे बेहोश हो जाती है। और लिटरली अटेलियर इसके बाद बोलने लगते हैं कि काफी तेज चोट लग गई, मतलब कि मुझे यहाँ पे आने नहीं चाहिए था। और इसके बाद वो लोग ना वहाँ पे किताबें पढ़ने लगते हैं और लिटरली भाई वकील और साथ ही विव्या उस किताब को पढ़ने के बाद एकदम पगला से जाते हैं, मतलब कि वहाँ पे ऐसे ऐसे मैजिकल स्पेल थे जो कि इस दुनिया से अभी गायब हो चुके हैं, मतलब कि अभी किसी को भी नहीं आता वो स्पेल कैसे कास्ट किया जाता है और उन सारी चीजों के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ था। और विव्या तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और वो सोचने लगता है कि मतलब कि मानव इतिहास में मैजिक किस तरीके से ग्रो हुआ है वो सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है। और लिटरली भाई ये सीन काफी ज्यादा फनी था, मतलब कि वहाँ पे वकील और विव्या ने काफी पागलों वाली हरकतें करने लगते हैं। और इसके बाद वकील बताने लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि लॉर्ड विव्या के लिए ना यही वसीयत देना चाहते थे, मतलब कि उनको पहले से ही पता था कि जोसेफ कुछ गड़बड़ करने वाला है और घुमा फिरा के उसके हाथ में केवल यही आएगा, मतलब कि विव्या के हाथ में। और एक तरह से इसके बारे में लॉर्ड को पहले से ही पता था और उन्होंने इस तरीके की प्लानिंग की थी। और इसके बाद तभी डेनिस तक काफी ज्यादा हंसने लगता है और वो बोलता है कि अटेलियर मुझे ये बताओ कि आखिरकार तुम इसका क्या करना चाहती हो। और अटेलियर बताते हैं कि मैं सारी किताबें ना रेस्टोरेंट में रखूंगी ताकि वहाँ पे ना सभी लोग इसको पढ़ सके। और डेनिस बोलता है कि सच में तुम काफी ज्यादा कमाल की हो। और विव्या बोलने लगता है कि ऐसे कैसे, मतलब कि सभी को थोड़ा हम पढ़ने देंगे, अपने आप पढ़ेंगे सिर्फ। और इसके बाद उनके जाने का टाइम आ जाता है और अटेलियर और साथ ही डेनिस बाहर खड़े थे और विव्या का वेट कर रहे थे। और इसके बाद तभी विव्या जाने लगता है और तभी अचानक से ना उसके बगल से ना एक बंदा गुजरता है और उसको देखने के बाद ना विव्या काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो सोचने लगता है कि आखिरकार मुझे इतना ज्यादा बदला बदला सा क्यों लग रहा है, मतलब कि विव्या सोच रहा था। और इसके बाद तभी उस बंदे के पास ना एक लड़की आती है और वो बोलते हैं कि आखिरकार वो क्या था। और लिटरली वो बंदा बोलता है कि वो ना मेरा ही दूसरा रूप है। आप देखने वाली बात ये थी कि वो डेनिस को बोला था या फिर विव्या को बोला था, क्योंकि उसकी उस टाइम पे आंखें ना डेनिस की तरफ थी।